हे गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग विद माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये पोटली बैग, जिसको कि आप बहुत ही इजीली तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए पोटली बैग बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने जो ये पोटली बैग बनाया है, इसको मैंने क्रिएट किया है अपनी एक ड्रेस की मैचिंग से, और मैंने इसको बनाया है उस ड्रेस के स्लीव्स के फैब्रिक से। तो आप बहुत ही कम फैब्रिक में बहुत ही ब्यूटीफुल पोटली बैग बना सकते हैं। तो मेरी उस ड्रेस की स्लीव्स हैं ये मेरे पास, इन्हीं से मैं क्रिएट करूँगी ये पोटली बैग। सबसे पहले हमें एक सर्कल कट करना होगा। तो मैं एक 5 इंचेस के रेडियस का सर्कल कट करूँगी, उसके लिए हम मार्किंग करेंगे। मैंने फैब्रिक को डबल कर लिया है। मुझे ये लेना है 5 इंचेस का, तो मैं इधर से 5 इंचेस पर इस तरह से मार्क करूँगी, और मैंने हाफ इंचेस एक्स्ट्रा मार्क किया है सिलाई मार्जिन के लिए। अब हमें इस तरह से दोनों पॉइंट्स के बीच में इंची टेप को रखना है और इसका सेंटर पॉइंट निकालना है, जो कि 2.5 इंच होगा। इस सेंटर पॉइंट पर रखते हुए इस तरह से हम दोनों साइड मार्किंग करेंगे, और इसको इस तरह से घुमाते हुए हर तरफ हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और इसकी साइड्स पर हाफ इंचेस का मार्जिन रखते हुए एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे। अब मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसको कट कर लूँगी। कट करने के बाद हमें इस तरह से 2 पीसेस रिसीव होंगे। अब हमें लेनी होगी फोम, और सेम इसी रेडियस का हम एक फोम का पीस भी कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर फोम का पीस भी कट कर लिया है। अब हमें एक स्ट्रिप कट करनी होगी। तो इसकी लेंथ मैंने ली है 16 इंचेस, और विड्थ मैं इसकी रेडी करूँगी 9 इंचेस। सिलाई मार्जिन के लिए मैंने हाफ इंचेस एक्स्ट्रा लिया है, तो मैंने इसको 9.5 इंचेस पर कट कर लिया है। बचे हुए फैब्रिक से मैंने इस तरह से एक सेम साइज़ की चौड़ी पट्टी कट कर ली है 16/9 की, और क्योंकि मेरे पास फैब्रिक कम था तो मैंने इसको जॉइंट कर लिया है। क्योंकि ये अस्तर में यूज़ होगा तो ये जॉइंट्स इसमें नज़र नहीं आएंगे। अब क्योंकि मेरे पास ये प्लेन फैब्रिक है, इसलिए मैंने इस तरह से एक डिज़ाइनर नेट यूज़ किया है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा, इस साड़ी से मैंने क्रिएट किया था एक फ्लोर लेंथ श्रग। उसी का फैब्रिक मेरे पास ये बचा हुआ है, जिसको मैं यहाँ पर इस पोटली बैग में यूज़ करूँगी। तो मैंने सेम इसी विड्थ का एक पीस कट कर लिया है, और इसको मैं इस फैब्रिक के साथ स्टिच कर दूँगी। अब मैंने ली है ये लेस, इसको डेकोरेट करने के लिए। आप अपनी पसंद की कोई भी लेस यहाँ पर स्टिच कर सकते हैं। मेरे पास जो ये लेस है, इसकी विड्थ काफ़ी कम है, तो मैं इसको इस तरह से लेयर्स में अटैच करूँगी। तो मैं यहाँ पर 5 लेयर्स इसकी कट कर लूँगी इस फैब्रिक की मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। अब मैंने ये लेस कट कर ली है। अब हमें इस लेस को इस फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर लेना होगा। मैंने लेस को स्टिच कर लिया है। अब जो हमने पीस लाइनिंग के लिए यूज़ करने के लिए तैयार किया था, हम उसकी सीधी साइड और अपने मेन फैब्रिक की सीधी साइड एक दूसरे की तरफ रखेंगे और इसको ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब जो हमने सर्कल कट किया है, हम वो लेंगे और इसको इस तरह से प्लेस करेंगे। तो मैंने इसको फर्स्ट लेयर नेट की, सेकंड हमारे फैब्रिक की, उसके बाद हम इसमें फोम अटैच करेंगे और नीचे एक बार फिर फैब्रिक का पीस अटैच करेंगे और इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब मैंने ऊपर से इसको स्टिच कर लिया है। अब इस तरह से हमें इसे ओपन करना होगा और इस तरह से मोड़ते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम फैब्रिक को इस तरह से पलट लेंगे, तो हमारी स्टिचिंग अंदर की तरफ चली जाएगी, और हम नीचे से इसको अच्छी तरह से पलट कर इकसार कर लेंगे। अब हम नीचे के फैब्रिक पर यहाँ पर स्टिचिंग लगाएंगे और इस तरह से 1 इंच का गैप रखते हुए मार्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। 1 इंच का गैप रख के
इस तरह से मार्क करें और 1/2 इंच का गैप रख के एक और मार्किंग हम करेंगे। अब हमें इसमें स्टिचिंग लगानी होगी। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ एक स्टिच लगाएंगे और उसके बाद अपनी मार्किंग्स के अकॉर्डिंग 1 इंच के गैप के बाद 2 स्टिचिंग लगाएंगे और नीचे की तरफ से फैब्रिक को मिलाते हुए इसको हम स्टिच कर लेंगे। अब मैंने इसको ऊपर से स्टिच कर लिया है और जो हमने गैप पर मार्किंग की थी उस पर भी मैंने सिलाई लगा ली है। नीचे से स्टिच करने के बाद हमें अपना ये सर्कल लेना होगा और दोनों की सीधी साइड को एक दूसरे की तरफ रखते हुए इस तरह से हम इस सर्कल को इस पोटली बैग के बॉटम में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको पिन से अटैच कर लें, उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। इसको इस तरह से पिन अप करने के बाद हम पूरे राउंड में इसको स्टिच कर लेंगे। अब मैंने इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद हम इसको सीधा करेंगे और जो हमने ऊपर की तरफ जो गैप छोड़ते हुए जो सिलाई लगाई थी इसमें हम इस तरह से फैब्रिक को, दोनों फैब्रिक्स को अलग करेंगे और हल्का सा कट लगाएंगे। इस तरह से दूसरी तरफ भी हमें छोटा सा कट लगाना होगा जिससे हम अपनी डोरी पास करेंगे। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी 2 कट लगाने होंगे। आपको ध्यान रखना होगा कि आपको फैब्रिक्स को सेपरेट करना है। सिर्फ हमें ऊपर वाले फैब्रिक को कट करना है, नीचे वाले फैब्रिक को हमें एज इट इज़ रखना है। तो मैंने यहाँ पर 4 कट बना लिए हैं। अब हम इससे अपनी डोरी को पास करेंगे। सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इस तरह से एक साइड से इस डोरी को पास करेंगे और इसी के बराबर वाले होल से हम इसको बाहर निकालेंगे। अब हमें दूसरी डोरी को पास करना होगा, तो उसको हम इस तरह से पिन से अटैच करते हुए दूसरी साइड के जो हमने होल बनाए हैं उससे एंटर करेंगे और उसके बराबर वाले होल से इस तरह से इसको बाहर निकालेंगे। अब हमारी दोनों तरफ इस तरह से 2-2 डोरियां बाहर की तरफ होंगी। अब जब हम इसको पुल करेंगे तो ये इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। अब इन डोरियों को इस तरह से पकड़ते हुए आप इन डोरियों में रेडीमेड टैसल्स भी अटैच कर सकते हैं, बट मैं यहाँ टैसल्स फैब्रिक से क्रिएट करने वाली हूँ। तो मैंने इस तरह से नेट के फैब्रिक को 4 फोल्ड्स कर लिया है और अब ये जो 4 फोल्ड्स पोर्शन है इसको मैं एक बार और इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करूँगी। तो इस तरह से ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा और इसको मैं इस तरह से गोलाई में कट कर लूँगी। तो आप इजीली घर पर भी इस टाइप से टैसल्स बना सकते हैं। अब इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं दोनों डोरी में स्टिच कर लूँगी। मैंने टैसल्स को स्टिच कर लिया है। अब मैं इसका हैंडल क्रिएट करूँगी। तो हैंडल क्रिएट करने के लिए मैंने इस तरह से मोतियों की एक माला ली है और इसको मैं दोनों तरफ इस तरह से स्टिच कर दूँगी और हमारा पोटली बैग बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप इस तरह से बहुत ही कम फैब्रिक में एक मैचिंग का पोटली बैग घर पर इजीली तैयार कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट से मुझे आइडिया लगेगा कि आपको किस तरह की वीडियोस देखना पसंद है। मैं उसी तरह का कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।